हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसी से रिलेटेड है, एप्लीकेशन बेस्ड है। भले ही ये बहुत सिंपल है परंतु इंपॉर्टेंट थे, जरूरी थे, इसलिए मैंने ये लिए है एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से एग्जांपल्स हैं। फॉर द एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन। राइट द फर्स्ट टर्म ए। फर्स्ट टर्म हमें लिखना है ए और कॉमन डिफरेंस डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर जब भी होगा जब आप सिंपल सिंपल चीजें समझेंगे तो आप मुश्किल चीजें बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो इस केस के अंदर सबसे जो पहला टर्म है, दिस इज द फर्स्ट टर्म ए विच इज इक्वल टू 3/2, बहुत सिंपल है। और एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इसके लिए a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 होता है, सिमिलरली इज इक्वल टू a4 माइनस a3 होता है एंड सो ऑन। तो इसीलिए हम पहले वाला कोई सा भी यहाँ पर सक्सेसिव टर्म्स ले सकते हैं और सब्सिक्वेंट टर्म और प्रीवियस टर्म को माइनस कर सकते हैं। इस केस में मैं a2 और a1 ले रहा हूँ, ठीक है। तो 1/2 और 3/2, a2 इज 1/2 एंड 3/2 इज a1 हेयर। तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो दिस इज 1, एलसीएम 2 है, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू -2/2 which is equal to -1. Common difference in this case, in this example is -1 and the first term is 3/2. ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसीलिए ऐसा पॉसिबल है। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता, कोई लिस्ट ऑफ नंबर होता, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ता कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, उसी के बाद हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर पाते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ एक और एग्जांपल इसमें जोड़ लेते हैं। क्या ये दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर, इनमें से कौन सा लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी। देखिए यहाँ पर ये चीज मैं आपको बताना चाहता था कि कोई भी क्वेश्चन जो दिया जाता है इस तरह से, तो ये लिस्ट ऑफ नंबर ही होता है जब तक इसे कहा ना जाए कि ये एपी है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया है कि भाई इस लिस्ट ऑफ नंबर को चेक करना है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी, बताना है आपको। और यदि एपी बताते हैं तो आपको नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं। इस वाले एग्जांपल में आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास a1 4 है। ठीक है, हमें सारे टर्म्स लिखने होंगे। यहाँ पर a1 4 है, a2 10 है, a3 16 है और a4 हमारा 22 है। इस केस में हमें a2 माइनस a1 फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज 10 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, सिमिलरली हमें a3 माइनस a2 फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वल टू a3 16 हेयर, 16 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 6। सिमिलरली हमें a4 माइनस a3 कैलकुलेट करना है एंड विच इज इक्वल टू 22 माइनस 16। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 6। क्योंकि ये सभी बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दिस लिस्ट ऑफ नंबर ये एपी बनाता है। ठीक है, एपी बनाता है। और हमने ये देखा कि ये जो हमने निकाला है, दिस 6 इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस है। तो आगे वाली जो टर्म है बस 6 को ऐड करके, क्योंकि ये +6 है तो 6 को ऐड करके हम नेक्स्ट 2 टर्म्स निकाल सकते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में जो नेक्स्ट टर्म होगा दैट विल बी 22 + 6 और 22 + 6 कह सकते हैं, इंटू 2 भी कर सकते हैं, +6 दो बार यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पर एक बार। सो दिस मीन्स यहाँ पर हमारा इसके बाद 28 होगा टर्म और उसके बाद 28 और 6 8 6 14 34 34 ये 2 टर्म होंगे। नेक्स्ट 2 टर्म्स मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 28 एंड 34, क्योंकि ये एपी है इसीलिए। नाउ द सेकंड वन, सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसमें हम। सेकंड क्वेश्चन है, दिस इज a1 फर्स्ट टर्म, देन वी हैव a2 a3 एंड a4। ठीक है, यहाँ पर भी सेम करेंगे हम, a2 माइनस a1 निकालेंगे विच इज इक्वल टू -1 विच इज इक्वल टू -2। ठीक है, सिमिलरली a3 माइनस a2 निकालेंगे विच इज -3, दिस वन माइनस ऑफ -1 विच इज इक्वल टू -3 + 1 इज इक्वल टू -2 आ गया। सिमिलरली हम a4 माइनस a3 निकालेंगे विच इज इक्वल टू, a4 इन दिस केस इज -5 एंड a3 इज -3, माइनस है अनंतर -3 आएगा। दिस विल बी इक्वल टू -3 माइनस माइनस +3, दिस मीन्स माइनस प्लस माइनस साइन बड़े नंबर का विच इज माइनस, तो दिस विल बी इक्वल टू 2। जैसा कि हम इस केस में भी देखेंगे, ये -2 है, -2 सेम है, तो ये भी एपी बनाता है। ठीक है, इट फॉर्म्स एन एपी। और कॉमन डिफरेंस हम देखेंगे इसके अंदर -2 है। देखिए सब में बराबर है, -2 ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट टर्म है, हमने देखा कॉमन डिफरेंस -2 है, तो इसके अंदर हम नेक्स्ट टर्म के लिए -5 में प्लस कर देंगे -2 विच इज इक्वल टू -5 -2 इज इक्वल टू -7। इसके बाद वाली टर्म आ जाएगी एक -7 और फिर -7 के अंदर फिर हम -2 प्लस कर देंगे विच विल बी इक्वल टू -7 -2 इज इक्वल टू -9। तो दूसरी टर्म आ गई इसके बाद -9 -7 और -9 इसकी आ गई है। ठीक है, अब तीसरा वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरे वाले एग्जाम्पल में चेक करते हैं सबसे पहले क्या ये एपी है नहीं है। सेम करेंगे यहाँ पर a1 a2
A3, A4 और A5, ठीक है। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 निकालेंगे विच इज इक्वल टू 2, A2 इज 2 माइनस एंड दिस इज -2, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस साइन 4 हो जाएगा, ठीक है। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 इज -2 एंड A2 इज 2, दिस विल बी इक्वल टू 2 to 4 माइनस है तो -4 आ जाएगा। सिमिलरली A4 माइनस A3 निकालेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 2, A4 is 2 and this is -2, so this will be equal to nothing but 2 plus 2 is equal to 4. Next we have A5 minus A4 निकालेंगे, this will be equal to A5 in this case is -2 minus and this is +2, so this will be like this one, so this is -2 is equal to -4, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर +4 है और यहाँ पे -4 है, सब कुछ सेम नहीं है, तो ये वाला जो है एपी नहीं बनाता है, इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर एपी नहीं बनाता है ये, ठीक है। नाउ द लास्ट वन, चौथे वाला पॉइंट हम देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। चौथे वाले में हम एक चीज चेक करना है हमें, सबसे पहले यहाँ पर मार्क कर देते हैं, दिस इज A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 और A9, बहुत सारे हैं, सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। A2 माइनस A1 निकालेंगे विच इज इक्वल टू, यहाँ पर दोनों 1 है, 1 माइनस 1 इज 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 0। सिमिलरली A3 माइनस A2 में A3 माइनस A2 भी 1 1 है तो 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाता है, लेकिन A4 माइनस A3 अगर आप देखेंगे तो दिस इज 2 एंड दिस इज 1, तो दिस इज 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, आगे जाने की जरूरत हमें है ही नहीं, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 0 0 था या 1 हो गया, अलग हो गया, तो ये AP जो है ये लिस्ट ऑफ नंबर AP नहीं बनाता है। जब AP नहीं बनाता है तो नेक्स्ट टू टर्म्स इसकी लिखने का सवाल उठता ही नहीं है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन,